नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 4 घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में छापेमारी के दौरान हुए एनकाउंटर में एक अपराधी के मारे जाने की सूचना है। पुलिस ने यह खुद जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार पिछले 24 घंटे में हुई ये हत्याएं पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना जिले में हुई है। पूर्णिया जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर उनके शवों को आग लगा दी गई। नालंदा जिले में पड़ोसी 2 परिवारों के बच्चों के बीच विवाद के बाद हिंसा में एक किशोर और एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मुजफ्फरपुर में एक कन्या अभियंता की उसके परिवार के सामने कथित तौर पर चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इसके अलावा पटना में 50 वर्षीय कारोबारी को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटों में बदमाशों ने जो आतंक मचाया है, उससे लोग दहशत में आ गए हैं। पटना पुलिस जहां व्यापारी गोपाल खेमका की जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, वहीं बदमाशों ने पटना में ही एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की लुटेरों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि रविवार की रात लुटेरे इंजीनियर मुमताज के घर में घुसे थे। इस दौरान जब मुमताज उठे तो लुटेरे उनसे भिड़ गए, जिसके बाद लुटेरों ने उनके 3 बच्चों और पत्नी के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वह वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में पोस्टेड थे और माड़ीपुर पत्नी व बच्चों के साथ रहते थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों को पकड़ने की तलाशी अभियान चला रही है। इसके अलावा रविवार की रात में पटना से सटे खागोल थाना क्षेत्र के DAV पब्लिक स्कूल के पास बेखौफ बदमाश ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त शिक्षक अजीत घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार खगोल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले अजीत कुमार एक स्कूल के संचालक थे। वह अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। वहीं नालंदा में जो घटना घटी है, इसमें रात में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक और युवती की हत्या कर दी। बताया जाता है कि बच्चों के मामूली विवाद को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद अपराधियों ने घर में घुसकर 2 लोगों को सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनु कुमारी और हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बिहार के मोतिहारी जिले हिंसा पर सियासत गरमा गई है। कनकटी गांव में अजय यादव की हत्या पर बीजेपी ने RJD को घेरा और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, तेजस्वी यादव ने हाल ही में मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए और उसके तुरंत बाद ही बिहार में अराजक तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस की आड़ में हिंदू समाज पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल बीते रोज महसी थाना क्षेत्र स्थित कनकटी गांव में मुहर्रम के जुलूस के बाद हिंसा हो गई थी। इसमें अजय यादव नाम के युवक की हत्या हो गई थी। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। अमित मालवीय ने आगे कहा, मोतिहारी में ऐसी एक घटना में अजय यादव की नृशंस हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव जो स्वयं यादव समाज से आते हैं, उन्होंने अब तक इस हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। क्या राजद की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हावी हो गया है कि यादव समाज की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई। उन्होंने कहा, मुहर्रम के नाम पर हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में हुई हिंसा उसी शहाबुद्दीनवादी मानसिकता का परिणाम है, जिसे तेजस्वी यादव मंच से महिमा मंडित कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार रात मुहर्रम के जुलूस से लौट रहे करीब 30 से 35 युवकों ने गांव में दूसरे समुदाय के लोगों पर पुरानी रंजिश को लेकर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में अजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। घटना को लेकर घायल धनंजय कुमार ने बताया कि गांव के वार्ड सदस्य निजामुद्दीन मियां के नेतृत्व में लौट रही भीड़ अचानक हिंसक हो गई और हमला कर दिया। धनंजय ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व विवाद के उन पर तलवारों से हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही DIG हरकिशोर राय, SP सवन प्रभात और जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा बिहार के भागलपुर में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों से हत्या की खबरें आ रही है। इसी कड़ी में सोमवार रात जिले में 2 हत्याओं ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पहली हत्या नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में हुई। देर रात गोलीबारी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तेतरी पकड़ा दोनिया टोला निवासी साजन कुमार के रूप में हुई है, जो सुभाष राय का पुत्र था। घटना तेतरी दुर्गा मंदिर के सामने बजरंगबली मंदिर के पीछे स्थित बगीचे में चिमनी भट्टा के समीप घटी। बताया जा रहा है कि साजन कुमार कुछ अन्य युवकों के साथ नशा कर रहा था। इसी दौरान आपसी विवाद में 2 गोली चलाई गई, जिसमें साजन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अस्पताल परिसर में साजन की मां एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता सुभाष राय ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने स्थिति की समीक्षा की और परिजनों से बातचीत की। घटना के बाद तेतरी क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी घटना भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के बदरे आलमपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। यह घटना देर रात 1 बजे की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से हुए विवाद में सद्दाम और उसके भाई कोनेन को देर रात 1 बजे चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां सद्दाम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जख्मी कोनेन की स्थिति भी चिकित्सकों ने बेहद नाजुक बताई है। हबीबपुर पुलिस ने घटना के आधे घंटे के अंदर हमलावर मोहम्मद सालेम समेत उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिहार के पूर्णिया में रविवार की देर रात एक खौफनाक घटना घटी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव टेटगामा में एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले जमकर पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। हत्या के बाद 3 महिलाओं और 2 पुरुषों के शव गांव के लोग घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर ले गए। ट्रैक्टर से शवों को ढोया गया। वहां जेसीबी की सहायता से शवों को जमीन में गाड़कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। जहां शवों को दफन किया गया, वहां काफ़ी जलकुंभियां उगी हुई है। गांव के लोगों को शक था कि परिवार की 70 वर्षीय वृद्धा डायन है। गांव में 1-2 बच्चों की मौत और एक बच्चे के बीमार होने की वजह वह इस वृद्धा को मानते थे। उन्मादी लोगों का शिकार होने से बच्चे वृद्धा के पोते सोनू ने किसी तरह अपनी जान बचाई और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सोमवार को पुलिस ने श्वान दस्ते की मदद से सभी शवों को बरामद कर लिया। घटना के बाद गांव के सभी लोग फरार हैं। घरों पर ताला लटका है। मामले में एक ओझा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरने वालों में विधवा कातो देवी, उनके पुत्र बाबूलाल उरांव, पत्नी सीता देवी, बाबूलाल के पुत्र मंजीत कुमार उरांव व पुत्र वधू रानी देवी शामिल है। इस घटना में बाबूलाल उरांव के दूसरे पुत्र सोनू कुमार उरांव रात में घर से भाग गए थे। सोनू ने पुलिस व लोगों को बताया कि गांव में एक परिवार का बच्चा लंबे समय से बीमार चल रहा था। गांव वालों को शक था कि उनकी दादी कातो देवी डायन है और उसी ने बच्चे को बीमार कर दिया। रविवार को बच्चे की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद गाँव में ओझा का काम करने वाले नकुल उरांव ने ग्रामीणों की बैठक बुलाई और लगभग 200 ग्रामीणों को वृद्धा के विरुद्ध भड़काया। 1 माह पूर्व गांव के ही नरेश महतो के पुत्र की मौत हुई थी। नरेश व ग्रामीणों ने उस समय भी कातो देवी पर आरोप लगाया था। नकुल उरांव के भड़काने पर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर कातो देवी के घर पर धावा बोला और 5 लोगों का अपहरण कर उन्हें दूसरी जगह ले गए। इसके बाद 5 के साथ जमकर मारपीट की गई और इन्हें जिंदा जला दिया गया। घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर जेसीबी की सहायता से शवों को जमीन में गाड़ दिया गया। सोनू को ग्रामीण नहीं देख पाए थे। रात में सोनू वहां से भाग निकला और सुबह अपनी ननिहाल वीरपुर पहुंचकर ननिहाल वालों को इसकी सूचना दी। बाद में ननिहाल वालों व सोनू ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक तक पहुंची और पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। आधा दर्जन थानों की पुलिस ने शवों की तलाश शुरू की। श्वान दस्ते की मदद से शवों को बरामद किया गया। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में मृतकों के जले कपड़े भी मिले हैं। पुलिस इस बात का अभी पता नहीं लगा पाई है कि इन्हें किस जगह पर जलाया गया।
फिलहाल इस मामले में पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी बिहार की तमाम घटनाएं। मानो ऐसा लग रहा है बिहार में दोबारा जंगल राज लौट आया है। अपराधियों में कानून का ना तो कोई डर है और ना ही अपराधी अपराध करने से बाज आ रहे हैं। लगातार हो रहे घटनाओं से कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार को कटघरे में लाकर रख दिया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।